नमस्कार, जनाक्रोश में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनी। आज हम बात करेंगे भगवान भरोसे किसान की। किसानों को सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होती है, लेकिन पानी की कमी से खेत बंजर हो रहे हैं। पानी के बिना धान गेहूं की खेती करना आसान नहीं होता है। नहर विभाग की लापरवाही बना हुआ है, जिससे नहर में पानी नहीं मिल रहा है। मामला आरा के उद्वंत नगर प्रखंड के गाँव का है, जहाँ किसानों को खेत की सिंचाई के लिए पानी की सुविधा नहीं है। अब सवाल उठता है कि अब तक किसानों को भगवान भरोसे रहना पड़ेगा। जनाक्रोश में इसी मुद्दे पर आपकी राय जानेंगे। आरा के उद्वंत नगर प्रखंड के गांव में किसानों को पानी के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को धान रोपने के लिए पानी की जरूरत है, लेकिन अब किसानों को भगवान भरोसे रहना पड़ रहा है। किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। वहीं नहर विभाग की लापरवाही भी देखने को मिल रही है, जिससे नहर में पानी नहीं है। वहीं किसानों ने सड़क पर उतरने का फैसला किया है। में पानी नहीं के भगवान देश है नहीं खान, अब का करी जाओ ऊपर से भगवान अब देश है नहीं खान। नहर में पानी है नहीं के किसान घरे अब जन्म ले ली यहाँ तो खा करी जाए। अब कोनो ऐसी नहीं के करे नहीं चला पानी ऐसी है नहीं के। भगवान उहे बालन भगवान भरोसे नहीं कर दे तू हो। हमने कहेंगे कि नहर में पानी आई, नहरों में पानी नहीं खे आवत। बरसात उरसात होते नहीं खे। कहे का मतलब जो भगवान देते नहीं कौन ये 2-4 कट्ठा रोपाता 10 कट्ठा तो यो मरिए जाता। पानी पशु मशीन से पटावल जाता, यो सुखल है जाता। सरकार ध्यान नहीं करे, नहर आवते नहीं खे। का कहिए बहुत समस्या बा। बात महंगाई ले जाता। तो अन्नदाता परेशान है। आप फोन करिए और बताइए किसानों की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। वाई नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है 041 27 72 118 27 72 119 और 27 72 120। ये 3 नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। अब किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। किसान खुद परेशान है तो कैसे अन्न उगाएंगे। एक तो भगवान की वजह से वो परेशान है, वक्त पर बारिश नहीं हुई, ऊपर से जो सहारा नहर का होता है कि नहर का पानी जो है वो मिलेगा, वो भी नहीं मिल रहा है। नहर विभाग भी लापरवाह बना हुआ है। मामला आरा का है, नहर में भी पानी की कमी है। किसानों ने सड़क पर उतरने का फैसला किया है। किसानों को धान रोपने के लिए पानी की जरूरत है, लेकिन वो पानी नहीं मिल रहा है। अब किसान करें तो क्या करें। ऐसे मामले भी लगातार सामने आते हैं। किसान कर्ज लेते हैं और फिर जब फसल ही नहीं होगी तो जिससे कर्ज लिया होगा महाजन से, बैंक से, वो कैसे चुकाएंगे। तो क्या यहाँ लापरवाही बरतना कहीं महंगा तो नहीं पड़ेगा किसान के लिए। देश में किसान एक बड़ा मुद्दा है। किसान क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। केंद्र से लेकर राज्य तक किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन उन बातों का क्या जब फसल के लिए पानी ही नहीं मिल रहा है। किसानों को धान रोपने के लिए पानी की कमी है। मौसम की मार ने किसानों से पानी छीन लिया है। बारिश नहीं हो रही है। नहर विभाग भी लापरवाह बना हुआ है। नहर में भी पानी की कमी है। मामला आरा का है। किसानों ने सड़क पर उतरने का फैसला किया है। उनका कहना है कि वो अब सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। अभी कुछ दिन और हम इंतजार कर रहे हैं। अगर नहर विभाग पानी नहीं देता है, ऐसे ही लापरवाही करता है, तो कार्रवाई करना लाजमी है। आंदोलन करेंगे। किसानों ने सड़क पर उतरने का फैसला किया है। किसानों को धान रोपने के लिए पानी की कमी है। भारत खेती किसानी पर ही निर्भर है। किसान कर्ज लेकर खेती करता है, हम सबके लिए अन्न उगाता है, अनाज उगाता है, और उसे कितनी मुश्किलें होती हैं ये हम सब जानते हैं। सरकारें किसानों को क्या सिर्फ वोट बैंक मानती है। नहर विभाग भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। नहर में पानी की सुविधा नहीं है। भगवान भरोसे है किसान। मौसम की मार से किसानों की हालत दयनीय है। नहर में पानी की कमी किसानों के लिए चिंता का विषय है।
किसानों ने सड़क पर उतरने का फैसला किया है। नहरों में पानी नहीं आने से किसानों के चेहरे उदास हैं। किसानों को सिंचाई के लिए कब पानी मिलेगा? आप फोन करके किसानों के लिए आवाज उठा सकते हैं। हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं 041 27 72 118 27 72 119 27 72 120। ये 3 नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप फोन करिए और अपनी बात रखिए। पूरे देश में किसान बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसानों से सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन उन वादों का क्या? महाराष्ट्र में किसानों ने खुदकुशी की, दूसरे राज्यों ने बड़ी बड़ी बातें की कि किसानों के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। अब किसान की फसल ही नहीं उगेगी, जो कर्ज लिया होगा, भूखों मरने की कगार पर आ गए हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? सरकार को भी सोचना चाहिए कि लापरवाह विभागों पर कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश में किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, आग लग गई पूरे मध्य प्रदेश मंदसौर इलाके में। क्यों सरकारें बाद में जागती हैं जब आंदोलन आग पकड़ लेता है और ये आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है? ये किसान भी कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। अगर सड़क पर उतर आए तो किसानों की ताकत हर कोई जानता है। किसानों को अगर पानी नहीं मिलेगा तो फिर वो कैसे फसल उगाएंगे? भगवान से उम्मीद होती है, भगवान पानी बरसा नहीं रहा है। जैसे तैसे नहर से उम्मीद थी कि नहर से पानी आएगा, वो भी नहीं आ रही है। यानी घूम फिर कर अब सिर्फ भगवान का ही सहारा रहता है कि शायद पूजा पाठ करने से भगवान प्रसन्न हो जाएं, इंद्र देवता मेघ बरसा दें। इसी उम्मीद के साथ किसान टकटकी लगाए आसमान की ओर देख रहा है। तो धरती की सरकारें क्या कर रही हैं? बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकारें नहर विभाग पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? नहर में पानी नहीं है, पहले से इंतजामात क्यों नहीं किए गए पानी के? बारिश में इतना पानी बहता है, चला जाता है, नहर में पानी क्यों नहीं है? वो इंतजाम जो होने चाहिए वो क्यों नहीं किए गए? आप फोन करिए, हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। किसानों को क्यों परेशानी होती है? सरकार किसानों के प्रति कब संवेदनशील होगी? आरा के उद्वंत नगर प्रखंड गांव का ये मामला है। खेत की सिंचाई के लिए पानी ही उपलब्ध नहीं है। कितनी मेहनत की होगी खेत की जुताई के लिए, फसल के लिए। अब जब पानी की जरूरत है, पानी नहीं मिल रहा है, नहर विभाग कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, नहर में पानी की सुविधा नहीं है। आप फोन करिए, हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। किसानों की आप भी आवाज़ बन सकते हैं, क्योंकि आपके घर में जो अन्न आता है वो किसानों की वजह से आता है। जय किसान हम कहते हैं, और आज किसानों के लिए अगर आप फ़ोन करते हैं तो उन्हें भी लगेगा कि हमारे लिए कोई आवाज़ तो उठा रहा है। फ़ोन करिए, अपनी बात रखिए कि बिहार में किसानों पर कितना ध्यान दिया जा रहा है सरकार पर, या अपनी नूरा कुश्ती में व्यस्त है महागठबंधन की सरकार और इसका फायदा विभाग उठा रहे हैं। खेत की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। आप क्या मानते हैं, ये लापरवाही है या नहीं? आप अपनी बात रख सकते हैं। आप किसान हैं तो फोन करिए, आप अपने इलाके के बारे में बताइए कि वहाँ क्या हाल है। कहते हैं किसानी खेती लाभ का धंधा है, लेकिन आजकल सोच बदलने लगी है। लोग कहते हैं खेती किसानी हमने तो कर ली भैया, अब हम अपने बच्चों को नहीं करवाएंगे। एक तो मुश्किल से खेती, कड़ी मेहनत करके खेत में पसीना बहा के फसल हम खड़ी करते हैं, उसके लिए पानी नहीं रहता है। फिर ऊपर से अगर बाढ़ आ गई तो वो पानी दिक्कत है, सुखाड़ हो गया तो भी दिक्कत है।
हमने बीज बाजार से लिए, बीज के लिए पैसे लिए, महाजन से कर्ज लिया, यहाँ वहाँ से लिया। हमने जो कर्ज लिया बीज के लिए हम उतना ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो खाने के लिए क्या निकालेंगे, बेचने के लिए क्या निकालें? आप फोन करिए, हमारा नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। ये नंबर जन आक्रोश के चालू हो गए हैं। इन नंबरों पर आप कॉल करिए, किसान के लिए आवाज बुलंद करती है। मध्य प्रदेश में किसानों ने आंदोलन किया था, हिंसा का आग फैलती चली गई, राजनीतिक रंग दिया गया। किसी नेता ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। वहां के सीएम ने उपवास रखा, कहा वो भी राजनीतिक स्टंट है। महाराष्ट्र में भी किसान एक बड़ा मुद्दा रहा है। झारखंड में भी किसानों का क्या हाल है? आत्महत्या की किसानों ने कर्ज की वजह से, ये कहा गया उनके परिजनों द्वारा। हालांकि सरकार कुछ और कह रही है। अब इन किसानों ने जो कर्ज लिया है वो कैसे चुकाएंगे जब फसल ही नहीं होगी? आप फोन करिए और अपनी राय दीजिए। हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आज मुद्दा किसानों से जुड़ा है। खेती सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। अगर पानी नहीं होगा तो फसल कैसे उगेगी? फसल नहीं तो फिर खाएंगे किसान क्या? और जो पैसा लिया है वो कैसे चुकाएंगे? हर साल किसान कर्ज लेता है, ये सोच कर के इस बार फसल अच्छी होगी, हम बेटी की शादी करेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे। इस वक्त पहले दर्शक हमारे साथ भोला जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भोला जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? बोलिए। पटना से बोल रहा हूँ मैडम। हाँ जी बोलिए। मैम, किसानों की इतनी दयनीय स्थिति हो गई है, सरकार को तो अपनी आपस में ही धींगा मुष्टि से फर्क नहीं पड़ रहा है मैडम। ये तो हमारी तरफ से ध्यान ही नहीं दे रही है। तो क्या यही वजह है कि किसान इस तरीके से परेशान हो रहे हैं? सरकार में जो कुछ चल रहा है उसकी वजह से अधिकारी भी जानते हैं कि कोई विभागों पर कंट्रोल नहीं है। मैडम, स्वास्थ्य मंत्री को तो फुर्सत ही नहीं है बांसुरी बजाने से। और मैम, किसान मंत्री जो, चलिए ठीक है। तो पटना से दर्शक बोला हमारे साथ जुड़े। आप भी फोन करिए, अपनी राय रखिए। किसानों का ये मुद्दा है, आप क्यों भूल रहे हैं? आप हिंदुस्तान में हैं, 70 साल आजादी को हो गए हैं। अगर आप किसानों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? ये किसान ही है, जो आप खाते हैं वो किसान उपज की वजह से ही है। अन्न किसान उगाते हैं, अन्नदाता उन्हें कहते हैं। और आज किसानों की आवाज हम सबको बननी है। फोन करिए, अपनी बात रखिए। 0141 2772 120, 0141 2772 118, 0141 2772 119। ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। जल्दी से हमें फोन करिए। किसानों का मुद्दा है। जय किसान तो हम बोलते हैं, लेकिन किसानों के लिए क्या आप कुछ कर सकते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? या आपको लगता है कि ये स्थिति ही ऐसी हो गई कि पानी ही नहीं है? धनबाद से दर्शक रंजीत प्रसाद जी जुड़ गए। स्वागत है रंजीत जी, बोलिए। आजादी की 70 वर्ष बीतने के बाद ही मैडम आज किसान भूखमरी का शिकार होता जा रहा है। सरकारी नीति जो है भ्रष्टाचार के से फलीभूत हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था बढ़ रही है, नेता लोग का पैसा बढ़ रहा है, लेकिन किसान आज 1 रुपया किलो टमाटर और 2 रुपया किलो प्याज बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। इसमें दोष किसको दिया जा सकता है? जिसको मैंने वोट दिया, जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो खत्म है, जिसके कारण से ऐसी व्यवस्था किसान की हो रही है। जी, क्या वजह है? सरकारें वोट तो बहुत लेती हैं, जो व्यवस्था है ना मैडम वो खराब है। सब भ्रष्टाचार में लिप्त होने के, सब अपना अपना। मान लीजिए अभी जो आपने क्या किसान को जो
अभी बीमा दिया गया है, तो बीमा कहाँ तक पहुँच पाता है? अभी तो हमने न्यूज में सुना कि इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, बीमा में भी घोटाला हो रहा है। आखिर कहाँ तक किसान बर्दाश्त करेगा? 70% भारत का लगभग किसान ही है, और किसान ही भूख से और गरीबी से मर जाएगा और आत्महत्या करेगा, तो विकास कैसे होगा? बिल्कुल, सरकार को एक ठोस नीति बनाना पड़ेगा, तभी जाकर किसानों का विकास सुनिश्चित हो सकेगा। जय हिंद। जय हिंद, जय किसान। शुक्रिया। जन आक्रोश के मंच से आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।